राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्णा जी और राधा रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रही। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे, जैसा कि आप सबको पता ही है, गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, माघ गुप्त नवरात्रि। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माघ गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या है, व पूजा में किन किन सामग्रियों की हमें जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही आप जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक माघ गुप्त नवरात्रि चलेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी चीजें। आइए अब जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि में पूजन करने की सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होती है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा माँ दुर्गा की प्रतिमा या कोई भी माँ दुर्गा का चित्र, आसन चाहिए होगा, चौकी चाहिए होगी, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूपबत्ती, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, वंदनवार आम के पत्तों का, मेहंदी, बिंदी, सुपारी साबुत चाहिए होगी, लाल पुष्प, दूर्वा, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, रोली, मौली, पुष्प आहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या पीतल का। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर पीतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन सामग्री पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद्यम, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल कच्चा, ऋतुफल, सरसों सफेद और पीली, गंगाजल आदि। यही सारी चीजें हमें माघ गुप्त नवरात्रि में पूजन करने के लिए चाहिए होती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। मुहूर्त है 10 फरवरी की सुबह 8:44 से सुबह 10:11 तक का। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त रहेगा हमारा 10 फरवरी की दोपहर 12:12 से 12:59 तक। दोस्तों, आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या है। माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा घर के पूर्वोत्तर कोने में करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण कर ले। हो सके तो हरे रंग के कपड़े को पहने और पूजा स्थल को साफ सुथरा कर ले। इसके पश्चात गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के लिए कलश स्थापना करके दुर्गा माँ की मूर्ति को हरे रंग के कपड़े पर रखकर सिंदूर, चावल, पुष्प, धूपबत्ती और अगरबत्ती से पूजा व अर्चना करे। भक्त माँ दुर्गा को चुनरी, श्रृंगार का सामान और वस्त्र अर्पित करके मंत्रों का जाप करें। गुप्त नवरात्रि में भी दुर्गा माँ की पूजा करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करने के साथ दुर्गा माँ की सुबह और शाम को आरती जरूर करें। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता को सुबह शाम की पूजा में लौंग और बतासे का भोग लगाएं, लेकिन भूल कर भी दुर्गा माँ की पूजा में आक, मदार, दूर्वा और तुलसी पत्ते का इस्तेमाल ना करें। माघ गुप्त नवरात्रि में पूजा के समय 108 बार दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप अवश्य करें, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद और कृपा हमेशा भक्त पर बनी रहती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। गुप्त नवरात्रि की पूजा में तांत्रिक, साधक और अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि को पाने के लिए गुप्त साधना करते हैं, तो वहीं सामान्य लोग भी गुप्त रूप से दुर्गा माँ की उपासना आराधना करके अपने सारे संकटों से मुक्ति को पाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा, व्रत और अनुष्ठान को गुप्त रखने के साथ इस पूजा को करने के कारण को भी
किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को नहीं बताना चाहिए। इस पूजा को जितना हो सके अधिक गुप्त रखें, उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से माघ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।